ये स्टूडेंट्स, हम अब 11th क्वेश्चन करेंगे 9.1 का। इसमें देखो, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस ज़रूर मिलती रहें। तो देखो 11th क्वेश्चन क्या है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक। ये टीवी टावर है, ये स्ट्रेट खड़ा है यहाँ पे वर्टिकली, तो इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता होगा। देखो, कैनल के बैंक के ऊपर है, यहाँ पे ये चीज़ जो है उन्होंने कैनल दी हुई है। अब वो बोल रही है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ से वो बोल रहे हैं कि कैनल के दूसरे कॉर्नर के ऊपर अगर हम देखें, एक कॉर्नर से उस टावर के टॉप को देखें तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट से 20 मीटर दूर डिस्टेंस के ऊपर जाएं, उस पॉइंट से उस टॉप को देखें तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो अब हमसे क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। अब यहाँ पे हमने हाइट ऑफ टावर ढूंढनी है, ये चीज़ ढूंढनी है, और कैनल की विड्थ ढूंढनी है। कैनल क्या है, ये चीज़ है BC, तो इसकी चीज़ ये हमने BC की वैल्यू ढूंढनी है और AB की वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले मैं ये बनाया आपके पास डायग्राम है, तो डायग्राम पहले देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हाँ जी, देखो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दी है। हाइट ऑफ टावर मैंने अपनी तरफ से h मान लिया है, ये h हमने ढूंढना है और x की वैल्यू ढूंढनी है, ये चीज़ हमने ढूंढनी है। तो मैंने विड्थ ऑफ कैनल को x मान लिया और हाइट ऑफ टावर को h मान लिया। एंगल मेरे पास थीटा, मैं इसको 30 डिग्री को थीटा और उसको फाई मान रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, चाहे दोनों को थीटा भी मान सकते हो। तो मुझे ये डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, DC की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमने कैसे करना है। पहले एक ट्राइंगल ले लें क्योंकि 90 डिग्री है, तो ABC ट्राइंगल अगर हम लेकर चलें, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही यूज़ हो रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल नहीं है। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज़ होता है, टैन थीटा में। टैन थीटा को यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद हम पूरी ट्राइंगल लेंगे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें हाइट और बेस चाहिए। बेस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पूरा, क्योंकि पूरी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो पूरा बेस हमारे पास 20 + x होगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्व ऐसे करना है कि अपने आप h और x की वैल्यू आएगी। करते हैं अब स्टार्ट। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC में पहले मैं tan phi ले रही हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। मुझे पता है कि ये होता है tan थीटा, हमारे पास हमें पता है कि P/B होता है। तो यहाँ पे मैं फाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ 60 डिग्री, और P हमारे पास यहाँ पे h है, बेस हमारे पास x है। तो tan 60 क्या होता है, √3 h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, √3x। इसको मैंने मान लिया 1 क्योंकि ये आगे जाकर हमारे पास यूज़ होगा। तो आगे मैं करती हूँ, दूसरी बड़ी ट्राइंगल ले रही हूँ, पूरी ट्राइंगल। अभी देखो मैंने इतना सॉल्व किया है, इतनी कैलकुलेशन आप देख सकते हो। अब मैं इसके बाद ले रही हूँ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABD, उसमें भी tan थीटा इक्वल्स टू P/B होगा। थीटा हमारे पास वहाँ पे क्या चल रहा है, 30 डिग्री, और P हमारे पास क्या है, h, और बेस हमारे पास कितना, पूरी ट्राइंगल का 20 + x। अब इसमें मैं सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रही हूँ। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h को मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ, या आप ऐसे करो, यहाँ पे फ्रॉम 1 से अगर हम h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे h की वैल्यू √3x पुट कर रही हूँ,
यहाँ पे साइड पे आप लिख दोगे फ्रॉम 1। हमने कहाँ से ये वैल्यू उठाई है? 1 से, जो हमने ऊपर प्रूव कर दिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जितनी मैक्सिमम कैलकुलेशन हो सकती है। 1 को जब इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स ही रह जाएगा। √3 को √3 के साथ करेंगे तो जब सेम वैल्यू अंडर में होती है तो अंडर कैंसिल, 3 आ जाता है, तो साथ में x है 3x। अब कैलकुलेशन ही है, ये जो x इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 2x। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इधर कर रही हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसका मतलब है हमारे पास विड्थ ऑफ कैनल, हमने क्योंकि विड्थ ऑफ कैनल को x माना था तो विड्थ ऑफ कैनल हमारे पास आ गई है 10 मीटर। ये एंड पे लिखेंगे। अभी हम हाइट ऑफ टावर भी ढूंढ लें। हाइट ऑफ टावर देखो फ्रॉम 1 देखेंगे। फ्रॉम 1 हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, h किसके इक्वल है? √3x के इक्वल। यहाँ पे हमें पता है कि x की तो वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ टावर, क्योंकि हमने हाइट ऑफ टावर h माना था और h की वैल्यू हमारे पास आ गई। और लास्ट पे आप लिख दोगे जो भी उन्होंने ढूंढने को बोला है वो आप लिख दोगे। हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10 √3 मीटर, विड्थ ऑफ कैनल इक्वल्स टू 10 मीटर। तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब आप इस क्वेश्चन को पूरा देखोगे इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।